जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीआरटी टेस्ट 26 का जो हम लोग का जो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसमें आपका आईपीएससी, आइसोमेरिज्म और हम लोग बात करें हम लोग क्या आईपीएससी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमारा है, ये तीनों आपसे पूछा गया है। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और ये जो पेपर हो रहा है ना, ये ऑनलाइन मोड टेस्ट हो रहा है। दिन के 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक होता है। हर एक घंटे का स्लॉट होता है। कोई भी आप 1 घंटे में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट प्रॉपर आपको डिटेल आपको मिलता है। तो इसलिए सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि फास्ट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। तो इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है? मिशन हमारा है 25 के लिए और पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है भैया। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सीआरटी, देखिए सीआरटी 26 केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डज नॉट रेजोनेंस टुवर्ड्स रेजोनेंस टुवर्ड्स, देखिए भैया, टुवर्ड्स पॉजिटिव फॉर्म। देखो डज नॉट पूछ रहा है आपसे डज नॉट शो रेजोनेंस। तो देखो भैया, अगर इसका रेजोनेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो अगर इसका डबल बॉन्ड हम लोग यहां पे लेके जाएं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पे रेजोनेंस बनाएंगे ना, तो यहां पे ये रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे? यहां देखो भैया, यहां क्या होगा आपका, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड CH2 पॉसिबल है। इसका अगर हम लोग रेजोनेंस बनाए, इसका मतलब इसका डबल बॉन्ड हम लोग यहां पे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा सर कि यहां पे CH3, यहां पे CH पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहां पे क्या होगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका डबल बॉन्ड यहां पे लेके जाएंगे तो देखो भैया, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो हमारा कंपाउंड जो हमारा बन रहा है ना, देखिए और यहां पे H, तो देखो इसके पास नाइट्रोजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते ही नहीं। चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका पॉसिबल नहीं होगा। मतलब क्या, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक ना। यहां पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है भैया। अच्छा, तो यहां पे जो होगा आपका डज नॉट रेजोनेंस टुवर्ड पॉजिटिव, क्या पूछा है? एटम। तो यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, आइए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के। विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करें तो देखो यहां पे क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर है, तो यहां रेजोनेंस आ रहा है तो और इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, यहां कोई रेजोनेंस नहीं होगा। यहां देखिए सिर्फ क्या है, 2 क्या है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। और रेजोनेंस अगर होगा तो कहीं क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस।
तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो इसकी बात करेंगे तो सिर्फ क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है दोनों तरफ से। चलो कोई बात नहीं, तो क्या करेगा आपका पास पास, तो इसकी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा तो रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है, 2 डिग्री भी हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है आपका, क्या है CH3 है आपका, तो ये भी क्या बढ़ा, 2 डिग्री भी है, रेजोनेंस भी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेजोनेंस है। यहाँ देखो और दूर दूर चले जा रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट पर कौन सा होगा, थर्ड, तो फर्स्ट के बाद कौन सा होगा आपका, थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, तो वो पास में वो दूर चले जा रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्टेबिलिटी का आर्ट, ठीक, क्योंकि 2 डिग्री यहां बन रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस आपका पॉसिबल हो रहा है। ठीक है भैया, बोलिए, चलिए आइए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो देखो भैया इसका अगर हम लोग क्या बनाए, रेजोनेंस, तो देखो भैया देखिए इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा आपका, यहां इसका डबल बने यहां लेके चले जाओ तो कोई फर्क नहीं, यहां ले जाओ यहां ले जाओ, दोनों बातें सेम है, लेकिन इन दोनों की अगर हम लोग बात करें यहां पे, इसका अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहां लेके जाएं और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या बनाएगा आपका, टाटोमेरिज्म, क्या बनेगा, टाटोमेरिज्म बना रहा है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, क्या है, आइसोमेरिज्म है, टाटोमेरिज्म है। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो यहां देखो भैया इसका अगर डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड भाग के यहां पे चले जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस तो हो रहा है। ठीक, यहां दिखाया जाए, यहां देखो भैया यहां का अगर आपसे पूछा जाए तो यहां क्या हुआ आपका, यहां पे ए इसका डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया, तो इसका रेजोनेंस होगा। यहां देखा जाए तो देखो यहां भैया क्या किया इन्होंने, इसके डबल बॉन्ड को यहां लेके गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या होगा आपका, इसका मतलब ऐसे ना करें हम लोग, तो हम ऐसे देख लें, क्या इसका डबल बॉन्ड यहां पे ले जाएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्या लोन पेयर है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसका ये रेजोनेंस होगा। क्या पूछा है, डज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करेंगे सर ना, तो यही जो हमारा होगा ना, क्या होगा आपका, यही आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आपका, टाटोमेरिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, टाटोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए भैया पांचवा क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड्स, इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, लेकिन यहां पे क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से कंजुगेशन में होगा तो यहां पे 2 2 4, अगर कंजुगेशन में हो रहा है तो इसका भी लोन पेयर काउंट होगा एक, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपका क्या होता, अगर कुछ दूसरा लिया होता तो कितना होता, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां देखो 2, यहां पे 2 4, यहां पे 2 6। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, छठवें क्वेश्चन में, अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात किया जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। तो देखो भैया यहां पे क्या देखो, इस चारों तो सेम है ऊपर वाले, यहां पे माइनस आई, यहां बात करेंगे प्लस आर, यहां क्या करेंगे प्लस आर, यहां क्या होगा आपका NO2 माइनस आई माइनस आर। तो देखो भैया यहां पे पूछा जाएगा कि किसका, देखो यहां प्लस आर है लेकिन इससे ज्यादा यहां पे होगा आपका,
तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पांचवें की बात करें तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, माइनस आई इसमें लग रहा है, इसका सबसे कम होगा, मतलब एक ही आंसर दिख रहा है हमें क्या, यहाँ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे तो यही ऑर्डर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। देखो CH3 CH2OH और CH3 CH3 आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो भैया ये क्या है, एल्कोहल है, ये क्या है, ईथर है। जब हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल को अगर हम लोग ईथर में चेंज कर दें तो ये क्या होते हैं भैया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होते हैं। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एल्कोहल ईथर में, एल्डिहाइड CHO किसमें चेंज है, कीटोन में, किसमें चेंज है, कीटोन में। तो ये सब क्या होते हैं आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होते हैं। एसिड के डेरिवेटिव में चेंज है, ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जांपल होते हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा। साइनाइड आइसोसाइनाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में चेंज है, ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो यही आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए सर 8वें क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डज नॉट स्टेबलाइज कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को क्या इफेक्ट नहीं डालता है, कौन, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल ऑफ दीज। तो बताओ भैया कौन होगा जो आपके स्टेबलाइज को कार्बेनायन की स्टेबिलिटी में इफेक्ट नहीं डालता है। याद रखिएगा हाइपर जो कॉन्जुगेशन होता है ना, यही आपको क्या करता है, क्या आपका इफेक्ट नहीं डालता है कार्बेनायन की स्टेबिलिटी में। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन याद रखिएगा आप लोग। चलिए सर 9 क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है विच हैज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, मतलब लोकलाइज, डीलोकलाइजेशन नहीं पूछा है, लोकलाइज पूछा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन लोकलाइज होगा चारों कंपाउंड में, तो क्या आप बताएंगे, याद रखिएगा। यहां देखो, यहां पे बात करें हम लोग तो यहां डीलोकलाइजेशन होगा, क्या होगा आपका, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन होगा भैया। यहां क्या होगा आपका, डीलोकलाइजेशन। इसमें और इसमें डीलोकलाइज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो डीलोकलाइजेशन होगा। लेकिन यहां बात किया जाए तो यहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहां बात करें तो यहां पे देखो आपका थर्ड वाला डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, और ये क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है, तो यहां पे क्या होगा आपका, यहां पर भी डीलोकलाइजेशन सेम हो गया, तो यहां डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, इसका पूछा जाएगा तो यहां पे पूछ जाए, याद रखिएगा आप लोग, यहां पे रेजोनेंस नहीं बनेगा। यहां पर भी देखो क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ कहां रेजोनेंस है, तो ये दोनों क्या होंगे, रेजोनेंस नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में लोकलाइज्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। लोकलाइज्ड मतलब क्या, डबल बॉन्ड यहां करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक ना, यहां पॉजिटिव चार्ज भाग के आ जाएगा। इसलिए क्या पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, लोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन कहां हो, जहां पे रेजोनेंस होगा, तो सी और डी में लोकलाइजेशन पॉसिबल होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, अगर स्टेबिलिटी की बात करें आपसे कभी भी, तो जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं ना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो स्टेबल कंपाउंड होती है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अब देखिएगा कि अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन वो क्या, उसके ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या होगा, वह स्टेबल कंपाउंड होगा। तो फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, देखो यहां पे है रेजोनेंस, यहां क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ देखो 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 8,
तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखा जाए तो देखो यहां पे क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मतलब क्या हुआ, इसके बाद कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा, और थर्ड के बाद कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या होगा, यहां पे देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंक्रीजिंग आर्डर में पूछा है, तो इंक्रीजिंग आर्डर में ऐसे हो जाएगा आपका, मतलब फोर्थ का सबसे कम फर्स्ट का सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए आपका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर सही है। इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझना था क्या, जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, अगर वो स्टेबल कंपाउंड है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर क्या हो आपका निगेटिव चार्ज हो, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहां स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है ना भैया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 हाइलाइट्स CH3 CH2 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 6H5 Cl, अरेंज द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ पूछा है ऑफ दिस कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो याद रखिएगा जो एल्किल कंपाउंड होते हैं ना, जो हमारे एल्किल कंपाउंड होते हैं उसकी क्या होती है बताओ भैया, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है कार्बन क्लोरीन के बीच में, तो इसकी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट में आ जाएगा। फिर देखो यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन यहां रेजोनेंस और ज्यादा हो रहा है, तो इसके बाद कौन आएगा सेकेंड, उसके बाद क्या आएगा आपका थर्ड। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे ना, तो इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं कार्बन क्लोरीन की बात करेंगे या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसकी भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला बात करते हैं हम लोग है। देखिए क्या दिया है, विच इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक, अगर एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर एसिडिटी की बात करें हम लोग तो याद रखिएगा, देखिए यहां पे क्या दिया है, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहां लिखा हुआ है प्रोपेनोइक एसिड, यहां पे लिखा है बेंजोइक एसिड। तो देखो भैया फार्मिक एसिड जो होता है ना, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, फार्मिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है बेंजोइक एसिड, तो फार्मिक एसिड के बाद कौन आएगा, बेंजोइक एसिड। तो देखो भैया फर्स्ट के बाद फोर्थ, फर्स्ट के बाद कोई फोर्थ नहीं आया, यही आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आएगा आपका एसिटिक एसिड, और फिर कौन आएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, एसिडिटी क्या हो रही है, कम होती जाती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड की बात करेंगे ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई प्लस आर होता है। यहां देखो प्लस आई पास में है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां बहुत दूर चला गया है, प्लस आई तो है, यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है। तो देखो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा आपका, मोस्ट एसिडिटी कम होती जाएगी। तो सबसे जो पास में होता है ना, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब सर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 14 लोग का दिया है, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की बात करें भैया ना, तो देखो इसको बोलते हैं क्या, साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कार्बो, या बोलेंगे केटायन, क्या बोलेंगे, इनाइल केटायन। ठीक, इसका नाम होता है पहली बात। तो दूसरी बात यहां पे क्या है, रेजोनेंस भी है, और यहां पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक,
और अगर यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हटाते हैं ना, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी विस्किबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यही आपका सबसे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को हटा देना तो 3 डिग्री बेंजीन कार्बोकेटायन तो मोस्ट स्टेबल तो होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे ना तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्या बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ये तो आपका अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा साइक्लोपेंटाट्राई इनाइल केटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा आपका। 15 नंबर ऑफ प्राइमरी इमीन ऑफ द फार्मूला C4H11N। देखो भैया, इस स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो याद रखिएगा यहीं पे कि क्या प्राइमरी अगर एमीन की बात करें तो प्राइमरी एमीन कितने बनते हैं, 4। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी एमीन कितने बनते हैं, 3। और टर्सरी एमीन की बात करें, 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे भैया तो कितने बनेंगे, 1। ये आप याद कर लीजिए। कैसे, आइए देखते हैं। NH2 प्राइमरी एमीन 1, दूसरा तीसरा, प्राइमरी एमीन, चौथा, चार प्राइमरी एमीन बनते हैं, सेकेंडरी एमीन, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक। आठवां बात है टर्सरी एमीन की, देखो ये है क्या, टर्सरी एमीन। ये दोनों क्या, तीनों क्या है, सेकेंडरी एमीन। ये क्या है सर, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी 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 प्राइमरी, ये चारों क्या है, प्राइमरी एमीन है। ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, सेकेंडरी एमीन। ये क्या है, टर्सरी एमीन। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर कौन सा होगा, प्राइमरी एमीन की बात करेगा तो 4th। ठीक है ना। चलिए सर, 16 क्वेश्चन, विच इज मोस्ट विच इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा जाएगा। देखो यहां पे क्या है, एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन है, यहां पे क्या है, फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एकदम सही है। ये भी क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे और ज्यादा रेंज, डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव, ये भी क्या है, रेजोनेंस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे इन दोनों की बात किया जाए तो क्या हुआ, रेजोनेंस। अच्छा चलो ठीक है, यहां देखो क्या दिया, लेकिन यहां अगर हम लोग बात करेंगे ना भैया, यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या है आपका, देखो साइक्लोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, यहां पे क्या होगा आपका, डांसिंग रेजोनेंस। जहां पे डांसिंग रेजोनेंस होता है ना, DAUN CHING, डांसिंग रेजोनेंस। जहां पे डांसिंग रेजोनेंस होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो स्टेबल आपका, यही होगा, मोस्ट स्टेबल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। 17 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन, पिपरिडीन एंड पायरल। देखो भैया, पिरिडीन की बात करें तो यहां पे क्या है आपका, एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां देखो भैया,
एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर, मतलब क्या होगा यहाँ पे sp3। 1 2 3, 3 लोन, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, देखो ऐसा 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो यहां पर भी है 1 2 3 4, यहां पे क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा भैया बताओ, लेकिन यहां पे 1 2 3 4, लेकिन भैया यहां पे क्या होगा, देखो रेजोनेंस पाया जा रहा है, पकड़ लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में हो रहा है, तो sp3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक, तो sp2 sp3 sp2 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो होना चाहिए sp3, लेकिन क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर लोकलाइजेशन में हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में, तो यहां पे क्या होगा भैया आपका रेजोनेंस हो जाएगा, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और क्या बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, चलिए सर 18, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो देखो भैया कार्बोकेटायन की हम लोग बात करते हैं ना, तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइए, देखो आप 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, बताओ यहाँ पे कौन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बताओ भैया। यहां देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एक कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, तीसरा कार्बन यहां है। यहां अगर हम लोग बात करें तो यहां ए है और यहां पे ए है, 2, यहां पे 3 है, तो यहां पे क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां देखा जाए 1 2 3, ठीक, लेकिन यहां क्या है 1 2, अच्छा यहां पे क्या है 2 डिग्री है, यहां पे क्या है 1 2 3, 3 डिग्री, 3 डिग्री, यहां पे 3 डिग्री है, तो मतलब ये जो कार्बन है ना 3 डिग्री है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल तीनों में कहां पे होगा, तो याद रखिएगा अगर ब्रिज हेड कार्बन की बात किया जाए, अगर ब्रिज हेड कार्बन की बात किया जाए, तो यहां पे जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, सब यहां पे क्या है ब्रिज हेड कार्बन है, यहां पे भी क्या होगा ब्रिज हेड कार्बन है, लेकिन यहां पे क्या है आप देखो, यहां पे ऐसे देखा जाए तो यहां पे हम लोग देखेंगे ना, तो यहां पे जो इसका बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, और अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा आपका, और यहां देखेंगे तो देखो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो भी आपका क्या होगा, आपका देखो 2, यहां पे क्या होगा 1 3, यहां देखिए 1 2 और 2 4, तो क्या होगा आपका कौन सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्या पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो क्या होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 19, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, तो याद रखिएगा एसिडिटी ऑर्डर की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है +I +R होता है। देख लो भैया, यहां अगर देखा जाए तो देखो यहां पे एसिडिक एसिड है, यहां पे OH है, यहां पे Cl है, यहां पे क्या लगेगा -I डोमिनेंट होगा किससे +R से, यहां पे क्या हो रहा है प्लस का I हो रहा है। अब पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर, तो बताओ भैया एसिडिटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसकी देखो अगर यहां बात करेंगे तो किसका सबसे कम होगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखो भैया यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें तो देखो क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, 3rd यहां पे दिया हुआ है, 3rd यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद देखो यहां +I है, ये रिंग को दे रहा है तो एसिडिटी को और बढ़ा रहा है, ये खींच रहा है तो एसिडिटी को क्या करेगा कम कर देगा, तो उसके बाद 4th हो जाएगा, उसके बाद 2nd दिया नहीं 4th हो जाएगा। ठीक, तो 3rd के बाद 4th के बाद क्या होगा आपका 2nd, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, तो सबसे कम हो जाएगा। 20, which among the given acid has lowest pKa वैल्यू। अब देखिए pKa वैल्यू की बात करते हैं तो याद रखिए जिससे Ka वैल्यू ज्यादा
उसका पीके वैल्यू सबसे कम, जिसका जो हम बोलते हैं ना पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है के ए, तो जिसका के ए वैल्यू जितना ज्यादा उसका पी के ए वैल्यू उतना कम। तो देखो भैया यहाँ क्लोरोएस्टिक एसिड दिया हुआ है, ब्रोमोएस्टिक एसिड दिया है, नाइट्रोएसिटिक एसिड दिया है, साइनोएस्टिक एसिड दिया है। तो आप बताइए यहां बात करें क्लोरोएस्टिक एसिड, सभी एसिड हैं, लेकिन यहां पे NO2 की बात करें, NO2 CH2 COOH, तो NO2 पे -I लगता है, तो एसिडिटी को बहुत कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा पी के वैल्यू किसका हो जाएगा कम, NO2 का होगा, सबसे लोएस्ट हो जाएगा आपका, ठीक ना, याद रखिएगा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन, मतलब कार्बन आयन विल शो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म। तो बताओ भैया हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म कौन बनाएगा, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पे क्या हुआ देखो, इसे कंपेयर में 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखा जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां देखा जाए तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां देखा जाए तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9। कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाईएस्ट इसी का होगा आपका 9। 22 द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, बताओ भैया मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन की बात करेंगे तो अगर पूछा जाए मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन तो कौन सा होगा, देखिए जिसकी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा वही मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। अब बताओ भैया यहां अगर हम लोग बात करें तो देखो यहां 2 पाई 4 पाई, यहां पे क्या रेजोनेंस है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जा रहे हैं। यहां देखा जाए तो देखो क्या बना है आपका, ये क्या था आपका टाल्विन था, यहां से हेलोजन को हटा दिया, यहां पे क्या रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां रेजोनेंस हो रहा है सबसे ज्यादा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहां प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, और यहां पे क्या हो रहा है रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन यहां प्लस का क्या, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, यहां पे CH3, तो यहां पे क्या लगता है, प्लस का आई इफेक्ट लग जाता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देता है, कम कर देता है आपका, ठीक है ना। चलिए 23 देखो एसिड अगर आपका एल्कोहल और एल्डिहाइड में चेंज हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना भैया। और यहां बात करें चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन की चेन का डिफरेंशिएशन हो उसे हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ते हैं तो सब चीजें अलग है, यहां सिर्फ क्या पूछा है, इसका चेंजमेंट हो रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल आपके होंगे। 24 अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर बेसिक नेचर, ठीक। तो याद रखिएगा बेसिक नेचर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा यहीं पे आपसे पूछा जाएगा बेसिसिटी। तो देखो यहां पे क्या दिया आपका पीरिडीन, और यहां क्या दिया हुआ आपका, देखो यहां पे, ठीक, यानी थायोपीन, तो पीरिडीन है, और यहां पे क्या है रेजोनेंस, देखो सॉरी इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है, और ये क्या है एरोमेटिक एमीन है, और एरोमेटिक एमीन की क्या होगी आपके, देखो यहां क्या है पीरिडीन, उसके बाद यहां पे क्या होगा आपका एनिलीन, और क्या होगा उसके बाद एक कंपाउंड, ठीक। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो बताओ भैया पीरिडीन की सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है, तो पीरिडीन तो सबसे ज्यादा हो गया, चलो ठीक। उसके बाद क्या आएगा आपका एनिलीन थर्ड, उसके बाद सेकेंड आता है। याद रखिएगा पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर की बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे
कि देखो यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाएगा, जहां पे रेजोनेंस पाया जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। रेजोनेंस जहां पाया जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पाए गए हैं, इसका लोन पेयर तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा क्योंकि इसकी आकृति पहले से ही कंप्लीट है। जहां पे रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है स्टेबिलिटी। ठीक है ना, याद रखिएगा आपने। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। 25 देखो भैया क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो भैया क्या दिया है, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। तो यहां अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पे ये आपका क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा आता है, यहां पे याद रखिएगा। यहां देखिए NO2 पे माइनस आई, यहां माइनस आर, यहां प्लस आई, इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा यहां पे क्या लग रहा है, माइनस आई, यहां पे माइनस आई माइनस आर, यहां पे क्या लग रहा है, प्लस का आई। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कौन सा आता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद कौन आएगा आपका, बेंजीन। फिर कौन सा आएगा आपका, देखो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे ना तो सबसे पहले हमारा बताओ भैया कौन सा आएगा आपका, टॉल्यूइन आता है। कौन सा होता है, टॉल्यूइन। देखो भैया टॉल्यूइन सेकेंड, फर्स्ट, फिर क्या आएगा, थर्ड और फोर्थ। मतलब NO2 का सबसे कम होगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका हुआ, जिसपे प्लस का आई इफेक्ट लगेगा। तो देख सकते हैं आप, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे 1 to 25 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो CRT का टेस्ट जो पेपर हो रहा है बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा हो रहा है। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। इसके बाद 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन रिस्पेक्टेड आपके कोमल मैम डिस्कस करेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और बच्चों खूब मेहनत से पेपर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक आपने डिस्कस किए उपेंद्र सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स आप डिस्कस करने वाले हो मेरे साथ। तो आज का जो टॉपिक था वो था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म आपसे पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको दिया गया है फिनॉल, आपको दिया गया है क्रिजॉल, पैरा पे है क्रिजॉल, बस यस इधर लगा देते हैं, मेटा नाइट्रोफिनॉल्स, और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। यहां पर आपसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ -M ग्रुप्स पे और -I ग्रुप पे डिपेंड करता है। और अगर हमने +M +I ग्रुप लगाए तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, फिनॉल पे कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर देखिए ये है +M ग्रुप, ऑर्थोक्रिजोल में, पैराक्रिजोल में ये +M ग्रुप, NO2 -M ग्रुप, और यहाँ पर फिर से -M ग्रुप है पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पर अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो माइनस वाले बढ़ाएंगे, प्लस वाले घटाएंगे, एंड फिनॉल बीच में आ जाएगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। अब यहाँ पर मेटा और पैरा में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटा पर सिर्फ और सिर्फ -M काम करेगा, -I काम करेगा, -M काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो मेटा पे ऑपरेट नहीं होता। यहाँ पर -M -I दोनों लगेगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिलके बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे D का, पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, मतलब कि ये दिया गया C में, उसके बाद आ जाएगा फिनॉल, और सबसे लास्ट +M के लगे होने की वजह से क्रिजॉल जो है वो आ जाएगा सबसे कम एसिडिक में। तो ये हमारा आएगा ऑर्डर
DCAB, जो कि हमें गिवन है पहले ही ऑप्शन में। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग नेम्स दिए गए हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सा यहाँ पर सेट है वो सही है। तो पहला दिया गया है प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, और आपको यहाँ पर दिख रहा है विसिनल टाइप का डाईहैलाइड। अब विसिनल टाइप का डाईहैलाइड है तो नेम बेटा क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइलीन डाईक्लोराइड। प्रोपाइलीन डाईक्लोराइड। इसका मतलब है पहला वाला तो हो गया रॉन्ग। दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही देखिए ऑक्सीजन की लिंकेज ढेर सारी है, मतलब स्ट्रक्चर ही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या ये एसिटिक एनहाइड्राइड है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है COO, NCO मतलब एनहाइड्राइड है, और एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट नेम है। लास्ट हम करें एलाइल ब्रोमाइड। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्डेड सिस्टम पे डायरेक्ट हमारा ब्रोमीन लगा है, मतलब ये एलाइल नहीं है, ये है विनाइल ब्रोमाइड, तो ये भी इनकरेक्ट दिया गया है। तो इस तरह से हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है IUPAC नेमिंग। यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है। अब नेमिंग में सारे सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन दिए गए हैं, तो हम जाएंगे अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकल रूल हमें बताएगा कि हमें कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो यहाँ क्लोरीन C से शुरू हो रहा है, एंड अल्फाबेटिकल के साथ साथ जब यहाँ पर अल्फाबेटिकल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और दूसरा हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि हम बीच से नंबरिंग नहीं कर सकते। अल्फाबेटिकल हम कहाँ लगाते हैं, जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे लगे हों, तो हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे हैं तो हम लोवेस्ट लोकेंट को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ जाएगा। लिखेंगे हम हमेशा अल्फाबेटिकल वे में। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, तो ऐसा कहाँ दिया गया है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, देन 3 फ्लोरो 5 आयोडो बेंजीन। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो 28 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सेकेंड। 29 की बात करते हैं। ट्वेंटी नाइन में फिर से एक IUPAC नेमिंग दी गई है। हमारे पास अमाइड ग्रुप दिया गया है, बट वो रिंग से बाहर है, तो स्टार्टिंग नंबरिंग करेंगे 1, फिर हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब 4 पे है अमीनो ग्रुप, 4 अमीनो साइक्लोपेंट, और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड इन। अब यहाँ पर देखिए हम पूरा नाम लिखेंगे कार्बामाइड, क्योंकि कार्बन को हमने पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया है। तो 1 कार्बामाइड पूरा नाम लिखेंगे। बस आपको मैच करना है कहां पर दिया गया है, कार्बोक्सामाइड। यस, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड ये हमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। द IUPAC नेम ऑफ COCl2। तो जब हम COCl2 को लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, COCl2 है ना, ऑयल हैलाइड जैसा। तो अगर इसकी IUPAC नाम बने तो यहाँ पर कार्बन एक है, तो एक है, इसका मतलब है कि क्लोरो मेथेनोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोरो मेथेनोइल क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये मेथेनोइल ऑयल हैलाइड ग्रुप है, तो एक कार्बन है, तो इतना हो गया मेथेनोइल क्लोराइड। अब यहाँ पर लगा है इसी में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्लोरीन, तो ये आ जाएगा 1 क्लोरो या सिर्फ क्लोरो, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। यहाँ पर ये कॉमन नेम्स दिए गए हैं, है ना, फॉस्जीन बोलते हैं, दैट इज कॉमन। कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम। फिर से एक IUPAC नेमिंग है आपके सामने, जहां पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। तो हमारे पास है अमीन, एल्कोक्सी और अमाइड। इनमें सब में सबसे बड़ा ग्रुप है अमाइड, तो अमाइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4। अब अल्फाबेटिकल वे में ये ब्रांच के रूप में आ जाएंगे, तो 4 अमीनो, और 3 पे लगा है मेथॉक्सी। टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूट,
और 2 पे लगा है हमारा इन, तो इन, और ये हो गया अमाइड, तो इनामाइड। तो 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी ब्यूटीनामाइड 2। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम? अगेन एक आईयूपीएसी नेम का क्वेश्चन है। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो पहले आए, क्योंकि हमें टर्मिनल अनइक्वल है, अगर सेम टर्मिनल पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में टर्मिनल सेम नहीं है, कार्बन के नंबर बराबर नहीं है, आगे पीछे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं, तो जो पहले आ जाए हमारे लोवेस्ट लोकेट में, हम वहीं से नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्ट की हो गई है चेन, हेप्ट है चेन, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल हेप्ट, 2 इन एंड 4 आइन, 2 इन एंड 4 आइन, ये हो जाएगा। तो 3 मिथाइल 2 जगह दिया गया है, हेप्ट 1 इन, सॉरी 2 इन नहीं 1 इन, बिल्कुल ठीक है, 1 इन पहले पे लगा है एंड 4 आइन, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 32 के लिए जाएंगे हम पहले ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट फिर से एक एरोमेटिक का स्ट्रक्चर आया, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा आईयूपीएसी नेमिंग। तो देखिए यहाँ पर COOH हमारा सीनियर ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से शुरुआत करेंगे हम, तो 1 और फिर फॉलोड बाय द लोवेस्ट लोकेट 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पे है क्लोरो, 3 क्लोरो अल्फाबेटिकल हम लिखेंगे, एंड 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैच करेंगे, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड पहले ऑप्शन में ही हमें गिवन है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फिर से। अच्छा, अभी रिवर्स क्वेश्चन दिया गया है, आपको स्ट्रक्चर का नाम बताया गया है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, मतलब पेरेंट चेन है ब्यूट की, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 इन मतलब कि डबल बॉन्ड दिया गया है 1 पे। अब यहां से 4th पे, तो इसका मतलब 4th यही हो गया, 4th पे ब्रोमो है एंड 3 पे मिथाइल है। बेटा यही आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH एंड यहाँ पर CH3 एंड ये CH2Br, ये जहां पर होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो CH3CH CH CH3 CH2Br, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेम ऑफ द सम कंपाउंड आर गिवन विच वन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेमिंग। चलिए चेक करते हैं, 4 नाम दिए गए हैं, 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कौन सा एक सही मैच नहीं है। तो पहले वाले की बात करें बेटा, तो पहले वाले में पहले नाम पढ़िए, स्मार्टली वर्क करना है तो पहले इसमें नाम पढ़िए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने से पहले देख लो क्या अल्फाबेट को फॉलो कर रहा है। तो हमने जब देखा तो 3 मिथाइल 4 एथाइल, मतलब हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ई को पहले आना चाहिए था, एम को बाद में आना चाहिए था, मतलब ये स्ट्रक्चर तो ये मैचिंग तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अच्छा, विच वन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, फिर भी हम और बाकी चेक कर लेते हैं। यहां पर देखें तो 1 2 3 4 है ना, लॉन्गेस्ट चेन हमने डबल बॉन्ड को लेते हुए, तो 3 मिथाइल और पहले इथाइल आना चाहिए था, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये ठीक था। यहां पर देखें बेटा तो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल या ब्यूटेनॉल 2, बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट देखें तो हमारा 1 2 3 4 5 और यहीं पे ट्वाइस लगा हुआ है, इसका मतलब एक ब्रांच है यहाँ पर 4th पे एक ब्रांच है CH3 की, तो इसका मतलब 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर ये टिक का हिस्सा हटा देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट बेटा ये PYQ का क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज, नेमिंग दी गई है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन एंड 5 आइनोइड। तो जब बहुत बड़ा नाम हो तो सबसे पहले पेरेंट चेन छाटिए और बॉन्ड की पोजीशन छाटिए। तो पेरेंट चेन है 6 कार्बन की हेक्स एंड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ओइक, मतलब कि COH। चलो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3।
अब हम एक ही तरफ जा सकते हैं, अगर हम लॉन्ग चेन गए तो यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं दोनों बॉन्ड, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें ऐसा पेरेंट चेन चुनना है जिसमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों आए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम है बेटा जी कि हम यहाँ आने के बाद एक ही तरफ जा सकते हैं। इधर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप स्मार्टली देखें ना तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दोनों एक ही लाइन में है, बाकी दोनों स्प्लिट हो रहे हैं। सभी ऑप्शन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग जा रहे हैं, मतलब एक ब्रांच के रूप में आएगा और एक पीसी में, जबकि इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें हमारी पीसी में दोनों बॉन्ड्स आ रहे हैं। जरा देखें, 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे ओइक एसिड है, क्या 2 पे हाइड्रोक्सी है? हाँ 2 पे हाइड्रोक्सी है। 3 पे ईन लगा हुआ है, 3 पे ईन लगा हुआ है। 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। 5 पे आइन लगा है और 6 कार्बन की चेन है और 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल। इसका मतलब है जो दिया गया है उसको आप ऑप्शन से करेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे, अपने आप से पहले नेमिंग करेंगे, फिर मैच करेंगे कि क्या जो नाम दिया है वो सही है या नहीं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, कभी कभी इलेक्ट्रॉन पूछता है, कभी कभी बॉन्ड। तो बॉन्ड पूछा है तो सिंपल है, आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में बना लो, गलती ना हो इसलिए हमेशा हम सिखाते हैं कि इसको आप हमेशा एक्सपेंड फॉर्म में बनाइए। एक एक बॉन्ड दिखना चाहिए, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा ऐसे लिखने में। अब फटाफट से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको बार बार काउंट करने की जरूरत भी नहीं। 10 सिग्मा और पाई कितने बेटा जी, एक यहाँ पर पाई डबल बॉन्ड में और 2 यहाँ पर पाई ट्रिपल बॉन्ड में, तो 3 पाई हो गए। तो बॉन्ड पूछे गए थे तो 10 सिग्मा और 3 पाई, अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो इनका आप ट्वाइस कर देते, दोगुना कर देते। Which type of hybridization of each carbon is there in this structure? तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा जी तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C और N के बीच आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन, बेटा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये लीनियर शेप में आ जाएगा sp2, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हो जाए सॉरी ये हो जाएगा sp और ये हो जाएंगे sp2 दोनों ही कार्बन, और यहाँ पर देखिए चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है कार्बन की, ये हो जाएंगे sp3। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज हो सकती है, आपसे पूछना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें बताना है या राइट टू लेफ्ट जाने पे बताना है। तो हमने जो सीक्वेंसिंग निकाली है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की निकाली है। तो सबसे पहले sp3 sp2 sp2 sp, तो मुझे पहला ऑप्शन ही मिल जा रहा है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बेटा जी यहाँ पर 3 नाइट्राइल ग्रुप दिए गए हैं जो कि हमारे पीसी में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 3 कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप लगे हैं एक पेरेंट चेन में, तो फिर जो हम कार्बन है ना, हम किसी का भी कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते। इसका मतलब हमारी पेरेंट चेन बस इतनी बची, 1 2 3। अब इनमें हमने कार्बन नहीं लिया है तो इनका पूरा नाम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। अगर एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड होता तो कार्बोक्सामाइड, राइट। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 कार्बन का प्रोपेन, और इस प्रोपेन में 1, 2, 3 3 बार लगा है क्या, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट बेटा जी एक स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर इस स्ट्रक्चर को आप पहचाने तो ये DDT है, इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम पूछा तो चलो देखें, यहाँ पर IUPAC नेम के लिए हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पर पेरेंट चेन में टोटल 2 कार्बन, ये देखिए दिख रहा है 2 कार्बन है पेरेंट चेन में। अब हम नंबर 1 इसको दें या इसको, तो बेटा आपने पढ़ा है जहां ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो वहां हम उसको नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 1 और 2, बस इतना, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। 1 पे क्या लगा है, 1,1,1 ट्राई क्लोरो। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम 1 डैश कर लें क्या, तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 डैश मान लें, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, पैरा पोजीशन है यहाँ पर बेंजीन की, तो 4 डैश पे क्लोरो लगा है तो 4 डैश क्लोरोफिनाइल लिख सकते हैं। इस तरह से 2 ग्रुप लगे हैं, तो देखिए 1,1,1 ट्राई क्लोरो और 2 पे लगा है 2 बार। अच्छा बड़े ग्रुप लगे इसलिए हमने बिस का यूज किया है, 4 डैश क्लोरोफिनाइल, और टोटल पेरेंट चेन में है 2 कार्बन, तो पहला ही ऑप्शन बेटा जी आपका यहाँ पर करेक्ट आता हुआ। दूसरे में देखो बड़े, ये ब्रांचिंग को इन्होंने डाई लिखा, जबकि जब बड़ा एल्काइल लगा हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, बिस लिखते हैं।
द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं कि सीनियोरिटी टेबल आपको याद होनी चाहिए और वहां से आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का। तो सीक्वेंस सबसे ऊपर आता है हमारा एसिटिक एसिड ग्रुप, देन सल्फोनिक एसिड, अमाइड एंड देन एल्डिहाइड, और बीच में ढेर सारे आते हैं बेटा जी। अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा ऑर्डर है। फिर आ जाता है हमारा ईस्टर, फिर आ जाता है COX ग्रुप, CONS2, फिर आ जाता है साइनो, देन आइसो, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल एंड अमीन बाद में। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, ये दोनों दिए गए, यहाँ से ये दिया गया और ये दिया गया, तो इनकी सीक्वेंसिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज नॉट करेक्टली मैच। चलो मैच करते हैं। पहला है साइक्लोपेंटेन, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है, साइक्लोपेंटेन ठीक है। दूसरे को बोला है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, वो भी ठीक है, ब्रांच है क्लोरो और 6 कार्बन की रिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है साइक्लोहेक्स 1-ene-3-ol। चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH दिया गया, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब कि यहाँ पर 1 पे आएगा और साइक्लोहेक्स और इन है 2 पे, जबकि यहाँ पर दिया गया 1 पे और 1 ऑल आएगा, 1 ऑल आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये लोकेशन गलत है, हमारा थर्ड वाला गलत है आंसर। लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट आया है, इसका मतलब हम एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे, तो 1, 2, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन 1 लिख सकते थे, या 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन भी लिखा रहे तो भी गलत नहीं होगा। तो थर्ड विल बी द आंसर। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3-methyl pent 3-ene-2-ol। बढ़िया मेथड है कि हम ऑप्शन से इसको करें। देखिए यहाँ पर दिया गया है पेंट, मतलब 5 कार्बन की यहाँ पर चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर चेक करते हैं 5 कार्बन, उसके बाद 3 पे मिथाइल होना चाहिए और 3 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और 2 पे ऑल। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेक करते हैं। 2 पे ऑल है, हाँ 3 पे इन है, हाँ 3 पे ही मिथाइल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है। आप इसी तरह से एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन चेक करने होंगे और इस तरह से पहले ही ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं आपके लिए। अगर हमने यहां से शुरुआत की तो 1, 2, अब 2 पे ही हमारा डबल बॉन्ड है, गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 पे इन है ना, यहाँ 2 पे इन आ रही है। इस तरह से सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर दिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी या टर्सरी है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन जब हम अमोनिया या अमीन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो अमीन्स होता है वो खुद अपनी प्रायोरिटी, खुद अपनी डिग्री डिसाइड करता है। अगर नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन हो तो हमेशा वो 1 डिग्री होता है। ये कार्बन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते इनकी डिग्रीज। अगर कहीं पे NH हो तो 2 डिग्री और कहीं पे सिर्फ नाइट्रोजन हो, एक भी हाइड्रोजन ना हो, मतलब कि सारे सब्स्टिट्यूटेड हो, तो 3 डिग्री। यहाँ पर NH2 दिया गया है तो ये कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री। तो ये है अल्कोहल तो टर्सरी है, बट जो हमारा अमीन है वो प्राइमरी अमीन है। यहाँ पर अमीन अपनी खुद डिग्रियां तय करता है, कार्बन की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, थर्ड विल बी द राइट आंसर। A इज टर्सरी और B इज प्राइमरी अमीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन दिए गए, आपसे पूछ रहे हैं कि ये है क्या। आइसोमेरिज्म पे आ गए हैं हम। तो यहां पर हमने देखा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ब्यूटीन 1 डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, और यहां हमने देखा 1, 2, 3, और जबकि यहाँ पर ब्रांचिंग के रूप में कार्बन टूट गया। तो यहाँ पर बॉन्ड तो अपनी जगह पे, मतलब पोजीशन आइसोमर नहीं है। हुआ क्या है, कार्बन स्प्लिट हुआ है, कार्बन टूटा है और चेन के रूप में जुड़ा है, इसलिए ये हैं हमारे चेन आइसोमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हम जाएंगे चेन आइसोमरिज्म की तरफ। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म इन एल्कीन।
ओके तो चेन बनाने के लिए बेटा मिनिमम अगर 3 हो तो चेन नहीं बनेगी जब तक 4 ना हो, तो 4 से चेन बनेगी। और पोजीशन के लिए मिनिमम 1 2 3 4 5 5 स्ट्रेट लाइन हो तो दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते थे या यहाँ पर लिख सकते थे, तो 6 कार्बन टोटल चाहिए। तो यहाँ पर 4 चाहिए और पोजीशन के लिए 6 चाहिए, तो थर्ड विल बी द आंसर। क्योंकि आप जब 5 बनाओगे तो भी यहाँ पर पोजीशन आइसोमर नहीं बन पाएंगे। देखिए बना के देखिए, 1 2 3 4 4 ऐसे रखे, अगर यहाँ पर 5वां बनाया आपने, इधर भी अगर आपने लगाया 5वां कार्बन तो भी सेम नाम, अगर इधर लगाया तो भी सेम नाम आएगा। तो पोजीशन आइसोमर मिनिमम 6 कार्बन पे बनेंगे अगर एल्केन की बात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेटा इसके कई सारे ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले पे आप रख के निकालते हो। लेकिन आप देखो, आपको ये पता है कि एक रिंग अगर है, एक रिंग का मतलब हो जाता है एक डीयू का होना। अगर एक डीयू है तो एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड है तब भी एक डीयू होता है। यहाँ पर टोटल कितने, 2 डबल बॉन्ड, इसका मतलब डीयू कितना, एक इधर 2 डीयू और एक रिंग, टोटल कितने डीयू हो गए, 3। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के लिए जो आप डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालेंगे वो कितने आएंगी, वो आएंगी यहाँ पर 3। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। यहां पर 2 स्ट्रक्चर दिए, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये एनहाइड्राइड है और एनहाइड्राइड तो ठीक है, बाईवेलेंट है। यहां पर एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ यहाँ पर बेंजीन रिंग है। दूसरे में हमने देखा तो एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ एक बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन आ गया, मतलब मॉलिक्यूलर मास तो सेम। एक CH3 ने स्विच किया, एक कार्बन ने स्विच किया, अपनी जगह चेंज किया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाईवेलेंट में ऐसा हो रहा है तो हम ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम मेटामरिज्म में। इसका मतलब ये जो पेयर्स दिए गए हैं, दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक में दिया गया है मेरे पास सेकेंडरी अमीन और एक में दिया गया है टर्सरी अमीन। आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आपस में किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बल्कि आप देख लेना कि क्या यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, हाँ 3 कार्बन इधर है 3 कार्बन इधर है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स अगर सेम मॉलिक्यूल्स की हों ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट या सेम मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इसका मतलब है ये दोनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, चूंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच आर मेटामर्स। कहते हैं कि इनमें मेटामर कौन है। मेटामर वो होते हैं, ऐसी फंक्शनल ग्रुप मेटामरिज्म शो करते हैं जिनके पास पॉलीवेलेंसी होती है, बाईवेलेंट हो। मोनोवेलेंट मेटामरिज्म शो नहीं करेंगे। और होता क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। आप देखेंगे कि कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट के, वो अनइक्वल हो जाएगा। पहले वाले में देखें तो ये CH3 O CH2 CH2 CH2, मतलब टोटल यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन के एक कार्बन था और एक तरफ था 3 कार्बन। दूसरे स्ट्रक्चर में देखा ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन। इसका मतलब है 3 में से एक कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, दूसरी तरफ गया ये, तो ये हमारा पेयर मेटामर है। दूसरा देख लेते हैं, एक बार 2 कार्बन 2 कार्बन। दूसरे में हमने देखा कि ये तो अल्कोहल में बदल गया, तो ये तो अल्कोहल में नहीं बदलेगा, फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम रहेगा मेटामरिज्म में, तो नहीं हो सकता। यहां पर भी देखा हमने 3 2 5, यहां पर भी सेम है, ये आइडेंटिकल है, एक तरफ 2 एक तरफ 1, 3 2 5 नहीं मेरा 3, ये 2 और 1 3 कार्बन। फिर से देखते हैं इसको, 2 और 1 3 कार्बन टोटल थे, इधर भी 2 और 1 3 कार्बन टोटल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉलीवेलेंसी है, तो नॉर्मल एल्केन्स है, यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं, तो हम जाएंगे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो आई होप आज का पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा और आपने GOC पोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया होगा। थैंक यू सो मच।